श्री शिवाय नमस्तुभ्यं प्रिय भक्तों। सावन के महीने में यह चीज जरूर ले आना। पूरे साल आपके घर में धन की कमी नहीं होगी। भगवान भोलेनाथ की कृपा हमेशा आपके ऊपर बरसेगी। साथ ही साथ सावन के पहले सोमवार में यह 5 गलतियां कभी मत करना जानिए। सावन के पहले सोमवार में व्रत उपवास किस प्रकार से रखें। दोस्तों, सावन का महीना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। सावन का हर एक दिन उतना ही पवित्र माना जाता है जितना कि पवित्र गंगा जल। करोड़ों में कुछ खास लोग ही होते हैं जो भगवान शिव की कृपा पाते हैं। सच्चे हृदय से भगवान शिव के भक्ति करने वाला भगवान शिवा का प्रिय भक्ति कहलाता है। अगर आप भगवान शिव से प्रेम करते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, सावन का महीना शिव भक्तों के लिए प्यार की सौगात लेकर के आता है। यही वह महीना है जिसे हम प्यार का महीना भी कहते हैं। पक्षियों की चहचहाट मधुर संगीत में बदल जाती है। वर्षा ऋतु का आगमन होता है। प्रकृति जगमग्न हो जाती है। खूबसूरत शब्दों में आपस में बात करती है। साथ ही साथ शिव भक्त बड़े जोरों शोरों के साथ सावन के महीने का बड़े बेसब्री से इंतजार करते हैं। सावन में भगवान शिव धरती पर आकर अपने हर भक्तों के घर में वास करते हैं और उनकी सच्ची भक्ति से धन धान्य करते हैं। सावन का हर एक दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। हर एक दिन पवित्र होता है। हर दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है। लेकिन सोमवार के व्रत की बात ही कुछ अलग होती है। पवित्र और शुभ दिन होता है। सोमवार का दिन व्रतधारी व्रत रखकर संपूर्ण फलों की प्राप्ति करते हैं और अगले दिन सावन के पवित्र महीने में फिर से सोमवार के व्रत के आने की कामना करते हैं ताकि सावन में हम व्रत का फिर से संपूर्ण पालन और फल जो है प्राप्त कर सकें। दोस्तों, आपको बता दें, इस बार सावन का महीना 2025 में 11 जुलाई शुक्रवार के दिन पड़ेगा। सावन की समाप्ति होगी 9 अगस्त के दिन और सावन के आखिरी दिन शनिवार है। 9 अगस्त के दिन शनिवार को ही सावन समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, ऐसे में 9 अगस्त यानी शनिवार के दिन ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। दोस्तों, अब जानते हैं सावन की इस पवित्र महीने में कितने सोमवार पड़ेंगे और आपको कितने व्रत रखने हैं। आइए जानते हैं। सावन मास का पहला सोमवार व्रत 14 जुलाई को रखा जाएगा। सावन का दूसरा सोमवार व्रत 21 जुलाई को रखा जाएगा। तीसरा सोमवार व्रत 28 जुलाई को रखा जाएगा और चौथा व्रत जो है 4 अगस्त के दिन रखा जाएगा और 9 अगस्त को शनिवार के दिन ही रक्षाबंधन के संपूर्ण होने के साथ सावन समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, ऐसे में कुल मिलाकर के 4 सोमवार पड़ेंगे और अंत में 9 अगस्त यानी शनिवार के दिन ही सावन समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, ऐसे में हम जानते हैं सावन के इस पवित्र महीने में कौन कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए जिससे कि शिव नाराज ना हो। और सावन व्रत में यह फल तो कभी भी मत खाना, नहीं तो भगवान भोले बाबा आपसे क्रोधित हो सकते हैं। आपका व्रत टूट सकता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसी सावधान जिसे भूल कर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, शास्त्रों में कहा गया है कि व्रतधारी को उधार मांगकर फल आदि नहीं खानी चाहिए। इससे पाप लगता है और व्रत अधूरा रह जाता है। सोमवार का व्रत हो या कोई भी व्रत हो, पड़ोसी से मांगकर भी कोई भी चीज नहीं खाना चाहिए। जैसे फल वगैरह कुछ भी चीज मांग करके नहीं खाना चाहिए। व्रत में उधार मांगकर खाने से व्यक्ति का व्रत झूठा हो जाता है। ईश्वर की शरण में आने वाले व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए। कर्ज नहीं लेना चाहिए। चुगली आदि नहीं करना चाहिए। उधार मांगकर भी नहीं खाना चाहिए। अगर आपको कोई अपनी मर्जी से खाने के लिए व्रत में कुछ भी देता है तो उसे आप खा सकते हैं, लेकिन व्रत में कम से कम उधार मांगकर फल आदि नहीं खाना चाहिए। इससे पाप लगता है और व्यक्ति की पवित्रता जो है भंग हो जाती है। दोस्तों, नंबर 2, सोमवार का व्रत हो या फिर श्रावण का व्रत हो, आपको नाशपत्ती नहीं खानी चाहिए। दरअसल इस फल का नाम नाशपत्ती यानी नाश करने वाला होता है, इसलिए इस फल को व्रत में नहीं खाना चाहिए। व्रत आदि को छोड़कर कि किसी और दिन भी आप जो है इसे खा सकते हैं, लेकिन अगर जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन नाशपत्ती का सेवन नहीं करना चाहिए। भगवान को भी नाशपत्ती नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, नंबर 3, सिंघाड़े का आटा। सिंघाड़े का आटे खाने से भी आपका व्रत टूट सकता है। आपको बता दें,
लंबे समय से रखा हुआ आटा आपका व्रत को जो है भंग कर सकता है। दरअसल पुराने आटे में घुने आदि कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं जो ठीक तरह से दिखाई भी नहीं देते हैं। ऐसा आटा खाने पर दरअसल आप मांस का सेवन करते हैं और व्रत में कीड़ा खाने घोर पाप के बराबर माना गया है और आपका व्रत भी भंग हो जाता है। व्रत में ताजा आटा खाना चाहिए। लंबे समय से रखवे आटे में कीड़े पड़ जाते हैं, ऐसा कभी भी ना करें। व्रत हमेशा शुद्धता के साथ ही रखनी चाहिए। सावन का महीना बड़ा ही पवित्र महीना माना गया है, इसीलिए यह 5 चीजें जो है भगवान शंकर के पास कभी भी ना रखें। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। नंबर 1, जहां रखा हुआ शिवलिंग या महादेव की कोई भी प्रतिमा, तो वहां पर भूल कर भी चप्पल जूते लेकर के नहीं जाना चाहिए। जरा सोचिए, जब आपके कमरे में कोई चप्पल लेकर के प्रवेश करता है तो आपको कितना क्रोध आता है। इसी कारण महादेव भी आपसे नाराज हो जाते हैं और आपको मिलने वाला फल जो है नष्ट हो जाता है। ऐसे में मंदिर में नंगे पांव ही प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि चमड़े की चप्पल हमेशा अशुद्ध रहती है। इससे देव शक्ति नाराज होती है। दोस्तों, नंबर 2, अक्सर महिलाओं को मासिक धर्म आ जाता है और वह बिना किसी को बताए पूजा पाठ कर लेती है, जो कि शास्त्रों में वर्णित माना गया है। इस समय महिलाओं को जानकर भी अनजान नहीं बनना चाहिए। अगर आपको मासिक पीड़ा है तो घर में बने मंदिर में या फिर घर के जो मंदिर बाहर है उसमें कभी भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। इससे देव शक्तियां जो है नाराज होकर के आपसे क्रोधित हो सकती हैं। ऐसे समय में शिवलिंग को छूना घोर पाप के बराबर भी माना गया है। जरा सोचिए, ऐसे अवस्था में जब महिला को बुरा लगता है तो ईश्वर को कितना बुरा लगेगा। इसलिए महिलाओं को ऐसी अवस्था में मंदिर यात्रा, घर में पूजा पाठ, भगवान शिव की प्रतिमा को छूना या फिर तुलसी में पानी भूलकर भी नहीं डालना चाहिए। तुलसी का पौधा भी सूख जाता है। जब देव शक्तियां नाराज होती हैं तो घर में कंगाली और गरीबी लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। ऐसा आप जो है दोस्तों कभी भी ना करें। दोस्तों, नंबर 3, शास्त्रों में बताया गया है कि जहां होता है शिवलिंग तो वहां पर सभी शक्तियां जो है सक्रिय रहती हैं। अगर घर में होता है शिवलिंग तो वह व्यक्ति महादेव की कृपा सदैव पा लेता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार शिवलिंग से हर वक्त ऊर्जा का संचार होता रहता है, इसलिए शिवलिंग पर जलाधार हमेशा होनी चाहिए जो ऊर्जा को शांत रखता है। कुछ लोग अपने घर में शिवलिंग तो रख लेते हैं, लेकिन वह 1 हफ्ते के बाद जल चढ़ाते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। अगर आप जल नहीं चढ़ा सकते तो आप अपने घर पर शिवलिंग स्थापित कभी भी ना करें, जो कि गरुड़ पुराण में बताया गया है। इससे उल्टा घर का जो है विनाश होता है। दोस्तों, नंबर 4, शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी और महादेव का बैर माना गया है। इसी कारण तुलसी में शिवलिंग और गणेश की प्रतिमा कभी भी नहीं रखना चाहिए। कई लोग जाने अजाने में शिवलिंग को जो है तुलसी में रख देते हैं और घर में परेशानियां आना जो है शुरू हो जाती है। इससे महाशक्तियां जो है क्रोधित हो जाती हैं। शिवलिंग पर तुलसी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी में और शिवलिंग में कुछ दूरी होनी चाहिए। दोस्तों, नंबर 5, घर का मंदिर या बाहर का मंदिर। किसी भी मंदिर में ऐसे व्यक्ति को प्रवेश नहीं करना चाहिए जिसने स्त्री प्रसंग अर्थात संभोग किया हो या उसने मांस खाया हो। अगर आप शारीरिक रूप से गंदे हैं तो मंदिर के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। घर के बने मंदिर में कोई कपड़ा आदि डाल देना चाहिए। जरा आप ही सोचिए दोस्तों, क्या आप मांस खा के या फिर स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बना करके भगवान के पास में जाएंगे और क्या वह आपसे प्रसन्न होंगे? बिल्कुल भी नहीं। वह आपसे क्रोधित हो सकते हैं और आपसे नाराज भी हो जाएंगे। शास्त्रों में इसे घोर पाप माना गया है। इससे व्यक्ति जो है नरक में जाता है। ऐसा दुष्ट स्वभाव मनुष्य की बर्बादी का कारण माना गया है। ऐसा ना करें। ईश्वर के सामने हमेशा नहा धो के मन को पवित्र लेकर के ही जाना चाहिए। इससे सभी शक्तियां आपसे प्रसन्न रहती हैं। दोस्तों, सावन के महीने में महादेव को ऐसे बेलपत्र कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। बहुत ही अशुभ माना जाता है। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बेलपत्र चढ़ाने से शिव जी का मस्तक शीतल रहता है। बेलपत्र से भगवान शिव की पूजा करने से दरिद्रता जो है दूर होती है और व्यक्ति सौभाग्यशाली बनता है। इससे हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वह शिव के ही अवतार हैं और इस बात को शायद कोई जानता भी नहीं है। दोस्तों, पहले आप यह जानें
कि बेलपत्र का उपयोग और इसके लाभ कैसे मिलते हैं। दोस्तों, नंबर 1, तीनों लोकों में जितने भी तीर्थ स्थल प्रसिद्ध है वे सभी तीर्थ स्थल जो है बेलपत्र के मूल भाग में स्थित माने जाते हैं। इस बात को शायद ही कोई जानता होगा। दोस्तों, नंबर 2, यदि बेलपत्र का वृक्ष घर के बीचों बीच या फिर पूर्व दिशा में लगा हो तो घर में धन धान्य की कोई भी कमी नहीं रहती है और परिजन जो है खुशहाल रहते हैं। दोस्तों, नंबर 3, जो व्यक्ति बेल के वृक्ष के मूल भाग की गंध, पुष्प आदि से पूजा अर्चना करता है उसे मृत्यु के पश्चात शिवलोक की जो है प्राप्ति होती है। दोस्तों, अब जानते हैं बेलपत्र से जुड़ी कुछ खास बातें। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथियों को, संक्रांति के समय और सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। पूजा से एक दिन पूर्व ही बेलपत्र तोड़ करके रख लें। दोस्तों, आपको बता दें, बेलपत्र कभी भी अशुद्ध नहीं होते हैं। यदि आपको पूजा के लिए नया बेलपत्र नहीं मिल पा रहे हैं तो आप किसी भी दूसरे के चढ़ावे बेलपत्र को स्वच्छ जल से धो करके भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, बेलपत्र में 3 पत्तियां होनी चाहिए। कटी फटी पत्तियां वाला बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित गलती से भी मत करना। कटी फटी पत्तियां को अर्पित करने से शिव का अपमान माना जाता है और बेलपत्र का भी अपमान माना जाता है। इसलिए बेलपत्र की पत्तियां एकदम साफ होनी चाहिए। दोस्तों, सावन के इस पवित्र महीने में अगर जिस व्यक्ति को 5 संकेत मिल जाए तो इससे यह पता चलता है कि महादेव आपकी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न है और आपको धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। नंबर 1, एक बैल का दरवाजे पर आना। नंदी महाराज भगवान भोलेनाथ का ही वाहन है। नंदी को भगवान शिव का द्वारपाल भी कहा गया है। नंदी महाराज को बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक भी माना गया है। शिव के मंदिर के बाहर हमेशा जो है नंदी महाराज विराजित रहते हैं। लेकिन अगर सावन के इस पवित्र महीने में अचानक से नंदी महाराज आपके दरवाजे पर आ जाए और घर की चौखट को सिंह से मारने लगे, तब आपको समझ लेना चाहिए कि भगवान शिव आपके घर में आने वाले हैं, जो कि यह एक उनके आने का संकेत है। भगवान शिव आपकी भक्ति से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न है और आपके घर में खुशियां आने वाली हैं। आपको धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन याद रहे, नंदी महाराज को तिलक लगा करके मीठा भोग जरूर खिलाएं। दोस्तों, नंबर 2, सावन के पवित्र महीने में अचानक से आपके सपने में अगर शिवलिंग दिखाई दे जाए, अर्थात भगवान शिव दिखाई दे जाए, तो इसे आपको यह समझना चाहिए कि जब आपके जीवन से परेशानियों का अंत जल्द होने वाला है। भगवान शिव आपकी सच्ची आराधना भक्ति से बहुत ही खुश हैं और वह आपके घर में आने वाले हैं। ऐसे में याद रहे, शिव की भक्ति में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। घर को गंदा मत रखना, क्योंकि आपके घर में भगवान शिव आने वाले हैं। दोस्तों, नंबर 3, शास्त्रों के अनुसार माना गया है कि नीलकंठ भगवान शिव का प्रतीक है। अगर आपके घर में सावन के महीने में नीलकंठ छत पर आकर के बैठ जाए तो इसे भूलकर भी मत भगाना, क्योंकि यह भगवान शिव का प्रतीक माना गया है। ऐसे में आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव आपकी भक्ति से बहुत ही खुश है। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है, नीलकंठ अगर मनुष्य के घर पर आकर के बैठ जाए तो साक्षात उस घर में महाशिव के आने का संकेत माने गए हैं। अब आपके बुरे दिन जाने वाले हैं। कहते हैं कि श्री राम ने इस पक्षी के दर्शन करने के बाद ही रावण पर जो है विजय प्राप्त की थी। दोस्तों, नंबर 4, सावन के पवित्र महीने में अचानक से घर में काला सांप निकल आए तो बहुत इसे शुभ माना गया है। इसे बिल्कुल भी ना मारें। यह भगवान शिव के आने का संकेत है। जिनकी भक्ति से महादेव प्रसन्न होते हैं, तब महादेव किसी खास अवसर पर ही अपने दर्शन देते हैं। सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना माना गया है। यही वह महीना है जिसमें भगवान शिव धरती पर आते हैं और उसी घर में अपना वास बना लेते हैं जो सच्चा भक्त होता है। सपने में किसी मंदिर में नाग नागिन का जोड़ा दिखाई देना बहुत ही शुभ माना गया है। यह घर में शिव के आने के संकेत है। अब आपको खुश होना चाहिए। भक्तों, अगर अपनी जिंदगी में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस सावन की वीडियो को पूरा ही देख कर जाना, आधा अधूरा ना छोड़ें और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आने वाली ज्ञान भरी वीडियो आपको सीधे नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त होती रहे। भक्तों, अगर जिस महिला की शादी हो गई है
तो ऐसे में अगर आपका पति भी इन 3 चीजों को पहनने के लिए बोले तो आप तुरंत मना कर दें। एक शादीशुदा महिला को भूलकर भी सावन के महीने में इन 3 चीजों को कभी नहीं पहनना चाहिए, नहीं तो आप अपने पति की मृत्यु का कारण बन सकती हैं। आप अपने हाथों से ही विधवा हो सकती हैं। वह तो आज हम आपको इस वीडियो में शादीशुदा महिलाओं से संबंधित खुल्लम खुल्ला साफ साफ 5 से 7 कुछ ऐसे कार्य बताने वाले हैं जो कि हर पति पत्नी को एक बार तो जरूर सुनना चाहिए। इसीलिए आज बिना शर्म किए हुए इस वीडियो को जरूर ही देख लेना, ताकि आप अपनी जिंदगी की बर्बादी का कारण न बने। शादी हो जाने के बाद पति पत्नी 7 जन्मों के लिए एक दूसरे के हो जाते हैं। पति शादी हो जाने के बाद अपनी जवानी को ठंडा करने के लिए संभोग करते हैं, परंतु कई महिलाएं जिनकी नई नई शादी होती है, नए रिश्ता, नई नई जवानी में पति के द्वारा कई ऐसी चीज लाई जाती है पत्नी के लिए, जो कि पत्नी गलती से उन चीजों को पहन लेती है। उसे समय पत्नी को पता नहीं होता है कि इन 3 चीजों के पहनने से पति की मृत्यु शीघ्र ही हो जाती है। आज यह वीडियो पति पत्नी को बड़े ही ध्यानपूर्वक सभी काम को छोड़कर जरूर ही देखना चाहिए। आपको बता दें कि आज की इस आधुनिक दौर में शादीशुदा महिला कई ऐसी चीजों को पहन लेती है जिसके बारे में उन्हें पता तक नहीं होता है। ऐसे में वे महिलाएं स्वयं अपनी पति की बर्बादी का कारण बन जाती हैं, क्योंकि उन्हें वास्तुशास्त्र का ज्ञान नहीं होता है। यहां तक कि शास्त्रों में भी यह नहीं लिखा होता कि कुछ भी पहन लिया जाए। ऐसे में उनके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यहां तक कि परिवार, रिश्ते और पति की जान भी चली जाती है। तो ऐसे में जानते हैं कि आखिर में 3 चीज कौन सी है जो महिलाओं को कभी नहीं पहननी चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने स्वयं कहा है कि जो भी व्यक्ति अच्छे तरीके से सावन के महीने में सच्चे मन से पूजा पाठ करता है, उसे मैं स्वीकार करता हूं और उसे भक्त की हर मनोकामना को मैं पूरा करता हूं, चाहे वह धन से संबंधित हो या व्यापार से संबंधित। भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी ही वीडियो को लाइक कर और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो सच्चे दिल से हर हर महादेव। जय भगवान शिव, जय माता पार्वती। तो जानकारी आरंभ करते हैं। हिंदू धर्म में विवाह के बाद हर स्त्री के लिए 16 श्रृंगार बहुत मायने रखता है। मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदियां, हाथों में चूड़ियां, पांव में पायल और बिछिया और लाल जोड़ा, जो कि हर सुहागन महिला का प्रतीक होता है। यह धारण कर जब एक लड़की अपने घर को छोड़ किसी दूसरे घर में प्रवेश करती है तो उसके जीवन के मायने ही बदल जाते हैं। श्रृंगार एक स्त्री की सुंदरता में 4 चांद लगता ही है। साथ ही यह एक स्त्री के जीवन में परिवर्तन और समाज में उसकी पहचान को एक नए रूप में प्रस्तुत करता है। केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी 16 श्रृंगार का महत्व माना जाता है। 16 श्रृंगार में उपयोग होने वाला सामान किसी भी सुहागन स्त्री के वैवाहिक जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें प्रयोग की जाने वाली हर चीज का अपना एक अलग महत्व होता है। हिंदू धर्म मानने वाली प्रत्येक सुहागन स्त्री अपने पति की लंबी आयु और सुखी जीवन की कामना के साथ सावन सोमवार का व्रत रखती है और 16 श्रृंगार धारण करती है। परंतु कई ऐसी चीज होती है जो कि महिलाओं को कभी नहीं पहननी चाहिए। अब यहां पर कुछ भक्त ऐसे भी होंगे जो हमारी बातों को हल्के में लेंगे, क्योंकि उन्हें वास्तुशास्त्र का ज्ञान नहीं है। उन भक्तों से हम तो यही कहना चाहेंगे कि जो जानकारी हम बता रहे हैं उनको जान लेना तो आपके लिए अच्छा है। आज के बदलते नए दौर में कोई भी व्यक्ति वास्तुशास्त्र के बारे में नहीं जानता है तो फिर इन उपायों में या वीडियो देखने पर विश्वास ही नहीं करता है। इसीलिए भक्तों, सही सटीक 100% जानकारी के साथ में जानने के लिए इस वीडियो से जुड़ जाना। वीडियो को आगे बढ़ते हैं। आपके पास अभी जितने भी काम हैं उनको साइड में रख दीजिए। ध्यानपूर्वक जो आपको बताया जा रहा है उसे देखिए और सुनिए। सुनने मात्र से ही आपका बेड़ा पार हो जाएगा। जो जानकारी आपको बताई जा रही है उसे ध्यानपूर्वक उसे देखिए और सुनिए। नंबर 1, शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि किसी भी शादीशुदा महिला को एकदम सफाचट सफेद रंग का वस्त्र कभी नहीं पहनना चाहिए। ऐसा करने से आपके मानसान को ठेस पहुंच सकती है। आपको बता दें कि आजकल के फैशन के युग में महिला सुंदर दिखने के लिए काफी ऐसी हदें पार कर देती हैं जिसके बारे में सोचना भी पाप के बराबर है।
वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी शादीशुदा महिला को एकदम सफाचट सफेद रंग की साड़ी या सूट कभी नहीं पहनना चाहिए। इसके पीछे का कारण यह है कि सफेद रंग की साड़ी को पहनने से पतिव्रता धर्म बिल्कुल खत्म हो जाता है और उनके रिश्ते में नकारात्मक ऊर्जा का आगमन हो जाता है। यह लिबास विधवा होने का है। हिंदू धर्म मान्यता के अनुसार जो महिला विधवा है वह सफेद साड़ी पहनती है। ऐसे में आप अपने पति की मृत्यु का कारण बन सकती हैं, इसीलिए हो जाएं सावधान। वहीं अगर आप सफेद रंग का वस्त्र पहनना चाहती हैं तो ऐसा पहने जिसमें कुछ और रंग भी जरूर हो, लेकिन एकदम सफेद रंग का कपड़ा कभी ना पहने, नहीं तो घर में नकारात्मकता का वास हो जाएगा और घर कंगाल होने की कार पर आ जाएगा। नंबर 2, इस आधुनिक दौर में महिलाएं सुंदर दिखने के लिए पैरों में सोने की पायल और बिछिया पहन लेती हैं, जो कि शादीशुदा महिलाओं के लिए पूरी तरह से अशुभ माना जाता है। पैरों में सोने से बनी हुई चीजों को पहनने से कुबेर महाराज का अपमान होता है और जिसके कारण आपके परिवार से रिश्ते टूट सकते हैं और कई सारी परेशानियों का आगमन भी हो सकता है। माता लक्ष्मी धन की देवी है, लेकिन धन बांटने का काम कुबेर महाराज का होता है, इसीलिए सोने को पैर में कभी ना पहने। पैरों में सोना पहनने से पाप लगता है, इसीलिए हो जाएं सावधान। नंबर 3, सिंदूर और मंगलसूत्र का महत्व। हिंदू धर्म के अनुसार सिंदूर और मंगलसूत्र के बिना शादी अधूरी मानी जाती है। आपको बता दें, ये तो सभी लोग जानते हैं कि हिंदी लिए सिंदूर सुहाग की निशानी होती है। इसे वे अपने पति की खुशी से जोड़ती है। ऐसे में अगर जो महिला विवाहित होकर भी सिंदूर ना लगे तो दुनिया का सबसे बड़ा पाप माना गया है और आपकी इस पवित्र रिश्ते को और व्यक्ति मनुष्य का नाम दे सकते हैं। इसीलिए मांग में सिंदूर होना आवश्यक है। वहीं मंगलसूत्र का भी बड़ा महत्व है। मंगलसूत्र में सोना या पीतल भले ही ना लगाओ, लेकिन पीले धागे में काले मोती जरूर होने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि मंगलसूत्र का पीला हिस्सा पार्वती और कल हिस्सा और शादी होने के बावजूद भी जो महिलाएं मंगलसूत्र ना पहनती हैं तो सबसे बड़ा पाप है। ऐसे में आपके रिश्ते पर कलंक लग सकता है। इस शादीशुदा महिला को मंगलसूत्र अवश्य पहनना चाहिए। अगर आपके पास मंगलसूत्र नहीं है तो कम से कम गले में काला धागा तो पहन सकते हैं। स्वयं महादेव का जब विवाह हुआ था तब महादेव ने माता पार्वती को मंगलसूत्र पहनाया था। जब भगवान